चलिए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन क्या है? 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 2y, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 5/3 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y, 5 माइनस 2y माइनस 3/2। 5/4 माइनस 3/5। 61/60। 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 2y प्लस 5/3 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3/2। 5/4 ब्रैकेट में x प्लस 2y माइनस 3/5 ब्रैकेट में 3x माइनस 2y। हाँ, देखिए काम कैसे करेंगे, इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा सा। काम कैसे करेंगे इस पे, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात की ये लीनियर इक्वेशन दे नहीं रखा है, हम इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। ये लीनियर इक्वेशन दे नहीं रखा है, हम इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो 1/x प्लस 2y को a मान लेंगे और 1/3x माइनस 2y को b मान लेंगे। क्या नहीं, 5/3 को नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे x प्लस 2y और 3x माइनस 2y को। आपको डिल x और y के साथ करना है ना, कांस्टेंट टर्म के साथ नहीं करना है, समझ गए? तो हम लेट करेंगे, नोट करते जाइए। 1/x प्लस 2y इक्वल टू a और 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b। 1/x प्लस 2y इक्वल टू a, 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b। अब 1/x प्लस 2y को a मान लिए, 1/3x माइनस 2y को b मान लिए। अब अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 1/2 इंटू 1/x प्लस 2y प्लस, क्या मैं 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 2y को ऐसे लिख सकता हूं? क्योंकि फाइनली 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उधर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है ना? यस सर। चलो, वैसे ही 5/3 को 5/3, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, दरअसल ऐसा है कि अगर दो रेशनल नंबर दे रखे हैं ना, तो दो रेशनल नंबर के बीच में सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो कि यहीं पर ये इक्वल टू का साइन दिया रहता है ना, तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करते, बट मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, सो दैट्स वाई हम 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करेंगे 5/3, 5/3 अपॉन 3x माइनस 2y माइनस 3/2। आप सोचो 1/x प्लस 2y को आपने क्या एज्यूम किया है? a प्लस
5/3 को, अच्छा 1/3x माइनस 2y को b मान लिया है, -3/2। अब अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए, a/2 5b/3 इक्वल टू -3/2। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया जाए इसको। देखो एलसीएम लेने आना चाहिए दोस्त, अगर नहीं आ रहा एलसीएम लेने तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एलसीएम 6 होगा बेटा, 2 से 6 में डिवाइड देंगे 3 होगा, और 3 का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a, फिर 3 का 6 में डिवाइड देंगे 2 होगा, 2 का 5b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10b इक्वल टू -3/2। आगे देखते सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 10b इक्वल टू -18/2। ये कैंसल हो गया, 3a 10b इक्वल टू -9, ये इक्वेशन 1 बनेगा। अगर इक्वेशन 1 बनाने तक कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। हाँ, आज एलिमिनेशन मेथड खत्म हो जाएगा, आज एलिमिनेशन मेथड खत्म करूंगा और नेक्स्ट वीक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एंट्री करा दूंगा। नेक्स्ट वीक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों खत्म कर दूंगा। नहीं, नेक्स्ट वीक, अब दरअसल ऐसा है ना कि अब नेक्स्ट वीक में भी लगातार क्लास लेकर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म करूंगा। और बाकी अब आगे की प्लानिंग ये है कि 3 दिन क्लास रखूंगा और 2 दिन रिवीजन कराऊंगा आईसीएससी वालों के साथ में सर। उधर इक्वेशन 1 आ गया समझ में? यस सर। चलो, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगर बात सेकेंड इक्वेशन की करें तो 5/4 ब्रैकेट में x प्लस 2y, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? अब हमने 1/x प्लस 2y इस पूरे की जगह पर a रखेंगे, इस पूरे की जगह पर b रखेंगे। तो जब इसकी जगह पर a रखेंगे तो 5a/4 -3b/5 इक्वल टू 61/60। क्रॉस मल्टी एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 4 में 20 से डिवाइड देंगे 5 होगा, 5 का 5a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25a होगा, 5 का 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 का 3b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12b होगा, 61/60। अब करेंगे क्या, 20 का 61 के साथ केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25a -12b इक्वल टू 61 इंटू 20/60, 25a -12b, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 61/3 आ गया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अब देखिए करेंगे क्या, अब हम इस फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद हम ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो आप जरा सोचो कि यहाँ पर इक्वेशन 1 ये दे रखा है, 3a प्लस 10b इक्वल टू -9। इक्वेशन 1 25a -12b 61/3, ये सेकंड।
हम करेंगे क्या, आप नोटिस करो, यहां पर हम b को इक्वल करेंगे। क्यों b को इक्वल करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी इसके साइन अपोजिट दे रखे हैं। हालांकि आप पूरे फ्री हो, आप a को इक्वल करो, b को इक्वल करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप b को भी कर सकते हो, a को भी कर सकते हो, बट b को करोगे तो बेनिफिट ये होगा कि आपको साइन अपोजिट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दो नंबर अगर इक्वल हैं, दो नंबर कैंसल आउट कब होंगे? जब वो इक्वल हो और साइन अपोजिट हो। ये दो काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन बेटा जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये अपोजिट साइन मिल चुके हैं, तो आपको केवल इन दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ पर 10 दे रखा है और यहाँ पर 12 दे रखा है। तो करेंगे क्या कि इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 12 से करेंगे तो ये 36a, करते जाइए, 120b, और अगर इसमें करेंगे 250a, 61/10 यानी कि 610। हमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी। सर, हाँ जो आपने इक्वेशन 1 में 12 से इंटू करा है, हाँ उसके बाद इक्वल टू के बाद वाली साइन माइनस आएगा। हाँ, -10। अब देखिए, मैं इन दोनों को सॉल्व करके, ये तो कैंसल आउट हो गया। अब अगर इन दोनों की बात करें हम, तो 286a, इन दोनों, मैं तो फिलहाल इन दोनों को रफ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया तो ये 286a हो गया, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -108 प्लस 610/3 होगा। क्योंकि ये 610/3 प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पर इसका प्लस लिख दिया। 108 का साइन माइनस में, तो इसलिए यहाँ पर वन लिख दिया, माइनस लिख दिया। इसके नीचे वन करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। बेटा ये हमारा काम नहीं है बताना, ठीक है ना? क्या 4 और 5 नकल करके पास हुए हो क्या? फिर मैं तुम्हें स्क्वायर रूट्स बताऊंगा? पागल हो रहे हो क्या? चलो काम की बात करो। 10, 8, 5, 2। 286a इक्वल टू 286/3। तो अगर यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है तो a का 280, a की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 286 है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा। मतलब 286 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे कैंसल आउट हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई। हमारे पास a की वैल्यू 1/3 आ गया। अगर a की वैल्यू 1/3 से अगर कोई क्वेरी हो तो पूछो। नहीं। अब हम करेंगे क्या, a की वैल्यू आ गई 1/3, अब b की वैल्यू निकालेंगे। तो इस a की वैल्यू 1/3 आप फर्स्ट में रख दो। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ a पुट इन 1। तो 3a यानी कि 3a प्लस 10b इक्वल टू -9। a की वैल्यू 1/3, 10b इक्वल टू -9। ये 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 10b इक्वल टू -9, प्लस 1 इधर आ जाएगा। तो जब प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। 10b इक्वल टू -10, b की वैल्यू निकालनी है तो 10 का b के साथ मल्टीप्लाई है। तो जब b की वैल्यू निकालनी है तो 10 डिवाइड में आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू -1। नोट कीजिए।
चलिए अब करेंगे क्या, हमें तो फिलहाल ए और बी की वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो हम करेंगे क्या, जो आप यहाँ पर ए की वैल्यू 1/3 रखे हो वो यहाँ पे रखो। तो 1/x + 2y इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी 1/3। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने का मतलब कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो हम अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x + 2y और ये 3, नहीं नीचे 1 लिखने का मतलब भाई, अगर इसको करेंगे तो ये ऐसे आएगा, लेकिन नीचे 1 लिखने का क्या मतलब बन रहा है बताओ। तो x + 2y केवल हो जाएगा, x + 2y = 3। और बाकी अगर b की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पे तो 1/3x - 2y = -1। तो इसके नीचे मान लो कि अगर थोड़ी देर के लिए 1 करो तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1/1 का कैलकुलेशन -1 ही आएगा। अब दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 3x - 2y = -1 आएगा। मतलब ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। देखो डिनोमिनेटर में 1 कभी भी मेंटेन नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर में 1, ये दिमाग में रखना आप लोग, डिनोमिनेटर में 1 कभी भी मेंटेन नहीं करते, न्यूमरेटर में मेंटेन करते हैं। हाँ, न्यूमरेटर में अगर 1 दिया है तब तो वो मेंटेन करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 3x - 2y = -1। बस अब इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेना। ये तो ओरल हो गया, आप देखो ना, इन दोनों को ऐड करो तो ये इक्वल भी है और अपोजिट साइन है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसको नॉर्मल ऐड कर देना, x और y की वैल्यू निकाल देना। ठीक, ये हो गया। देखिए यहाँ पर हमारी तरफ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो एक मॉडल है वो कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अभी भी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन में नहीं होते हैं। अब मैं आपको केवल वो लीनियर इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, उसे सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सॉल्व करना आपको पता चल गया कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना सॉल्व करना आपको पता चल गया कैसे काम करते हो उस पर, ठीक है ना। केवल अब बनाना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे रखा है 2 ब्रैकेट में x + y = 7xy, 2 ब्रैकेट में x + y = 7xy। हमें इसे लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो एक चीज दिमाग में रखिए कि अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन बनाना है तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। राइट हैंड साइड में x और y का x और y की फैमिली नहीं होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 7xy दे रखा है, यू हैव टू रिमूव x एंड y। आपको x और y को रिमूव करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर एक्स वाई को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई एक्स वाई, डिवाइडेड बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड। तो अगर इसमें डिवाइड देंगे 7xy/xy, तो अब करेंगे क्या कि ये एक्स वाई एक बार इसको मिलेगा और ये एक्स वाई एक बार इसको मिलेगा। और ये तो इसे पूरा कट गया तो 7 बच गया। एक काम और करिए, इस 2 का भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बन रहा, तो 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और ये x से x कट गया, y से y कट गया। अगर x से x कटा तो ऊपर 1 बचेगा, ध्यान रहे, ये नहीं कि आप आंसर सीधे y लिखेंगे, नो। आपको न्यूमरेटर में 1 मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि x से x कटा तो ऊपर तो 1 बचेगा ना। तो बचेगा 1/y 1/x = 7/2।
एक काम और कर देते हैं, 1/x की फैमिली विथ साइन पहले रखते हैं, 1/y की साइन विथ साइन बाद में रखते हैं। 1/y से पहले प्लस का साइन था तो यहाँ पर 1/y आ गई। ठीक है, यानी कि देखो अब ये बन गया। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे आपने अब यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर में आ गया, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर x और y डिनोमिनेटर में है तो हम उसको अलग वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। तो क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल टू 7/2। ये फाइनली आपका जाकर के इक्वेशन 1 बनेगा। 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, तो a प्लस बी इक्वल टू 7/2, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ऐसे ही एक इक्वेशन और दिया रहेगा, तो ऐसे ही a और b में दूसरी इक्वेशन बनेगी। उन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना, उस a की वैल्यू यहाँ पे रखना तो x आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे रखना तो y की वैल्यू आ जाएगी। उदय आ गया समझ में? अगर इस टाइप से इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाना हो तो कैसे डील करोगे इसके साथ? यस सर। नोट कर लो इसे। कभी कभी ऐसा भी होगा, अब ये टाइप 1 था, मतलब कि इस टाइप से अगर दे रखा है तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कुछ और, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4/3 दे रखा है। अगर मान लीजिए कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अच्छा इसको कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ए प्लस बी अपॉन एक्स और एक्स अपॉन ए प्लस बी, देखिए इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो समझते हैं। ए प्लस बी अपॉन एक्स और एक्स अपॉन ए प्लस बी, इन दोनों में फर्क है। यहां पर जो ये डिनोमिनेटर x है, इस x को आप सेपरेट कर सकते हो। इस डिनोमिनेटर x को आप a को दे सकते हो और ये x एक बार b को दे सकते हो, आप फ्री हो। बट यहां पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार a को एक, मतलब ऐसे मैं बता रहा हूं, पहले x ये दे देंगे a/x b/x, ये तो सही है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो x/a प्लस x/b, ये प्रोसेस गलत है। मार्केट में कुछ लोग बेच भी देते हैं इसे, बट ये प्रोसेस गलत है, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर ऊपर कोई ऑपरेटर है प्लस माइनस तभी सेपरेट करेंगे, अदरवाइज सेपरेट नहीं करेंगे। सेपरेट तभी होता है जब न्यूमरेटर में प्लस या माइनस हो। अगर न्यूमरेटर में प्लस या माइनस हो तभी सेपरेट करेंगे, अदरवाइज सेपरेट नहीं करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी सेपरेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर प्लस था तो इस डिनोमिनेटर को एक बार इसके साथ दे दिया और इस डिनोमिनेटर को एक बार इसके साथ दे दिया। यहाँ पर केवल x था, बीच में तो कोई साइन है नहीं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट नहीं किया।
ये आप दिमाग में रखेंगे। अब बात करते हैं इसकी। अब आप देखिए यहां पर इन द सेम वे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दे रखा है, तो क्या मैं इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा? जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो फिर क्या करेंगे? हम दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3/4। अब इस एक्स वाई को एक बार इसे देंगे इक्वल टू 3/4। ये x से x कट गया, y से y कट गया, क्या बचा? 1/y 1/x इक्वल टू 3/4। अच्छा कुछ, हाँ चलो ठीक है। अब करना क्या है कि 1/x को पहले रख दो और 1/y को बाद में रख देना। इस बात का ध्यान रखना कि 1/x से पहले जो साइन प्लस है वो यहाँ पर मेंटेन होगा, 1/y से पहले जो साइन है वो यहाँ पर मेंटेन होगा, ठीक है ना? अब बाकी वही 1/x को a मान लेंगे, 1/y को b मान लेंगे। एक चीज और ध्यान देना, जैसे मान लो कि इस तरीके से दे रखा है -1/y प्लस 1/x, तो जानते हो इसे कैसे लिखेंगे? 1/x माइनस 1/y। अब 1/x से पहले प्लस दे रखा है तो मैंने प्लस लिख दिया, 1/y से पहले माइनस दे रखा है तो यहाँ पर -1/y लिख दिया, ठीक है ना? तो ये हमारा इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे है लीनियर इक्वेशन बनाने का। अब आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, मैं वर्कशीट आप लोगों को दे दूंगा, वर्कशीट ले लेना, और ज्यादा नहीं, दिन 3-3 4-4 क्वेश्चन रोज कर लेना आप लोग। यहाँ पर हमारी तरफ से ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। उदय, हमारी तरफ से एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? अब हेडिंग देंगे, अब बात करेंगे। अच्छा हेडिंग नहीं देना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीधे समझना है केवल। नोट्स में एक एक चीज मेंटेन है, आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना? सर हाँ मैंने अपनी मैम से दोबारा कंफर्म किया, स्कूल वाली मैम से, वो कह रही थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कट है, यस सर। लेकिन जानते हो उदय वो ना आगे यूज बहुत होता है। मतलब कि क्लास 11th और 12th में जब बड़े बड़े लीनियर इक्वेशन आ जाते हैं ना, तो फिर मतलब कि उसका यूज होता है। चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं बताऊंगा। फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि देखो, एक तो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी मैं बर्डन डाल दूं तो फिर वो ओवरलोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में सब्स्टिट्यूशन मेथड और नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा मॉडल। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड मात्र बिल्कुल ओरल बता दूंगा, वो आसान है। बाकी नेक्स्ट वीक में सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक? बाकी बातें नेक्स्ट मंडे को, ठीक है? चलिए।